10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रक्रम। ये पार्ट 2 है इसका चैप्टर 1 का, जिसका नाम है चैप्टर का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। पहले चैप्टर में हमने 10th क्लास का जो जीव विज्ञान है 10वीं वर्ग का, उसका आपको ओवरव्यू दिया था कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो आज इस पार्ट 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना। जैसा कि नाम है इस चैप्टर का जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या, आखिर लाइफ प्रोसेस क्या है। तो परिभाषा तो हमने ऐसे लिख दिया है ताकि बहुत सारे बच्चे परिभाषा पर ध्यान देते हैं, लेकिन अगर रटेंगे आप कोई भी चीज़ तो तोता बन जाएंगे, पैरट, और अगर समझेंगे तो ज्ञानी, आपके पास नॉलेज होगा। तो मैंने लिख दिया है बस कि क्या होता है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या है। तो सजीवों में ऊर्जा, अनुरक्षण, उपापचय के लिए आवश्यक होने वाली सारी प्रक्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। मैंने कोई भी लिविंग थिंग है तो उसमें एक तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जैसे हम सो रहे हैं तो मेरा दिल धड़क रहा है, ठीक है, और बहुत सारा काम हो रहा है सोते वक्त भी, या शरीर के अंदर, क्योंकि बॉडी पूरा किसी भी जीव का बना रहता है कोशिका का, ठीक है, तो कोशिका टूटता रहता है फिर नया बनता रहता है। आपको पढ़ा चुके हैं वो पिछले क्लासों में बेसिक में। तो एक मेंटेनेंस की ज़रूरत है, नए कोशिका का निर्माण, ठीक है, पुराने कोशिका का क्षय हो जाना। उपापचय क्या है? मेटाबॉलिज्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। भाई अगर हम खाते हैं रोटी तो डायरेक्ट जा करके एनर्जी नहीं बन जाता है, बहुत सारा उसमें तोड़ फोड़ होता है, रिएक्शन होता है। तो उस पूरे प्रक्रिया को, बहुत सारा चीज़ जल रहा है, एनर्जी बन रहा है, तोड़ टूट रहा है, फूट रहा है, तो एक तरह का मशीन काम कर रहा है अंदर। तो उस सारी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपापचय, मेटाबॉलिज्म। तो उसके लिए भी चाहिए एनर्जी, चाहिए ऊर्जा चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाओं को इस सम्मिलित रूप से हम कहते हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम में सबसे पहला काम क्या है? अगर हमको एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, तो सबसे पहले हम इनटेक करेंगे, फूड इनटेक। भाई खाना खाएंगे, या पेड़ पौधों को एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले खाना वो लेगा, या जानवर को एनर्जी चाहिए तो सबसे पहले खाना वो लेगा। तो सबसे पहला जो पढ़ना है जैव प्रक्रम में वो है पोषण, न्यूट्रिशन। अब आइए, पोषण क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिससे सजीव खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पोषण कहलाता है। वह प्रक्रिया जिससे सजीव खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व, अब खाद्य पदार्थ में रोटी, चावल, दाल हो गया, ठीक है, या कोई न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, और तरह तरह का फैट्स ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, तो जिससे आदमी, वह प्रक्रिया जिससे सजीव खाद्य पदार्थ या पोषक तत्व ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, ठीक है। ग्रहण करने से लेकर के ऊर्जा निकालने तक की प्रक्रिया को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। यहां तक समझ गए? पोषण के लिए बच्चों, पोषण का मतलब हुआ कि खाना यानी खाद्य पदार्थ लेना, यानी कोई भी सजीव जब जिंदा रहना चाहता है, उसको ऊर्जा चाहिए, तो खाद्य पदार्थ लेता है और उससे ऊर्जा ग्रहण करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? इस मेथड को पोषण कहते हैं। अब बताइए कि क्या सारे जीवों में पोषण एक तरह का होता है? क्या हमारी तरह पेड़ पौधा भी खाता है, या क्या हमारी तरह छोटे छोटे जीव होते हैं वो खाते हैं? तो ऐसा नहीं है, सबका पोषण का तरीका अलग अलग है। तो इसीलिए पोषण को बांटा गया है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, या पोषण का प्रकार। तो पोषण मेनली दो तरह का होता है, एक को कहते हैं स्वपोषण और एक को कहते हैं परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? जो किसी पर डिपेंड नहीं हो खाना बनाने के लिए, जो किसी का नुकसान नहीं करता हो, बल्कि वो खुद से अपना खाना बनाता हो और खुद से खा लेता हो। यानी इन्वायरमेंट में जो चीज़ है खुद से उसको ग्रहण करता हो और ग्रहण करके उससे अपने खाने के लिए, अपने एनर्जी के लिए चीज़ बना लेता हो, तो उसको कहते हैं स्वपोषण। स्व मतलब स्वयं, यानी खुद से खाना अपना बनाता है, तो उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। उस मोड को कहते हैं, उस प्रोसेस को या उस तरह के पोषण की प्रक्रिया को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और जो ऐसा करते हैं उनको कहेंगे ऑटोट्रॉफ, यानी स्वपोषी, ठीक है। तो हरे पौधे क्या करते हैं, अभी बताएंगे आपको, आप पढ़े भी होंगे, फोटोसिंथेसिस के जरिए क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सूरज का प्रकाश लेते हैं और उससे खाना बनाते हैं। क्या? ग्लूकोज, शर्करा, ठीक है। उससे उस ग्लूकोज जब बनाते हैं तो उससे उनको एनर्जी प्राप्त होता है। तो क्या कर रहे हैं? वो खुद से बना रहे हैं, पूरा प्रोसेस जो कर रहे हैं खाना बनाने का वो खुद से कर रहे हैं। एक जगह से एक चीज़ लिया, दूसरी जगह से दूसरा चीज़ लिया और खुद से बनाया और उसे एनर्जी मिल गया।
तो वैसे उसको कहते हैं स्वपोषण। तो स्वपोषण का उदाहरण कोई पूछा तो क्या कहेंगे? हरा पौधा हुआ, शैवाल, शैवाल को इंग्लिश में कहते हैं एल्गी या अलगा बोल लीजिए। तो आप देखे होंगे तालाब में चाहे झील में हरा हरा चीज़ एकदम बिल्कुल फैला हुआ है, हरा हरा हरा, ठीक है, पौधा की तरह नहीं होता है, बिल्कुल काई की तरह होता है, तो वो शैवाल है। तो खुद अपना खाना बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इसलिए कि उनमें एक चीज़ पाया जाता है, इसको कहते हैं क्लोरोफिल। एक तरह का पदार्थ है, एक तरह का पिगमेंट है, ठीक है, क्लोरोफिल। आपको बताया है कि क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, पत्ती में होता है। हरा चीज़ जहाँ पे होगा, पेड़ का हरा वाला भाग, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एक तरह का लवक है, आप उसको वर्णक बोल दीजिए। तो उसमें क्लोरोफिल होता है, एक तरह का चीज़ होता है। और क्लोरोफिल में खासियत ये है कि सूर्य प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो वो सूर्य प्रकाश का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी कि जल से क्या करता है कि खाना को बना लेता है। तो फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कैसे खाना बनता है। ये खुद अपना खाना बनाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं स्वपोषी। परपोषी यानी खुद खाना नहीं बनाएंगे, बल्कि दूसरा जो खाना है दूसरे के खाने पर निर्भर करते हैं। तो वैसे सजीव या वैसे जीव जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उनको कहते हैं परपोषी। अब देखिए बहुत तरह का निर्भरता हो सकता है। एक तो हम लोग ये हैं कि गए और पत्ता, एक तो अब देखिए बहुत तरह का निर्भरता हो सकता है। एक तो हम लोग हैं कि हम लोग मांस भी खा लेते हैं, मछली भी खा लेते हैं और साग सब्जी भी खा लेते हैं। जो पेड़ पौधा है खाने वाला उसको भी खा लेते हैं। तो उसी हिसाब से बांटा गया है। अब दूसरा जो मोड है पोषण का, उसको कहते हैं परपोषण, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक मोड। और जो ऐसा करता है उसको कहते हैं परपोषी, यानी कि खाने पीने के मामले में खाना दूसरे पर निर्भर करता है, अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है, खुद से नहीं बना सकता है, उसको कहते हैं, उस मोड को कहते हैं परपोषण। और जो ऐसा करता है उसको कहते हैं परपोषी। अब देखिए परपोषी बहुत तरह के होते हैं, दूसरों पर जो निर्भर हैं वो बहुत तरह टाइप के हैं, सजीव बहुत तरह टाइप के हैं, बहुत तरह के हैं। एक है होलोजोइक, वो कहते हैं पूर्ण यांत्रिक। तो होलोजोइक में हम लोग आ गए, इंसान। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मांस भी खा लेते हैं, मछली भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, साग सब्जी भी खा लेते हैं, दही भी खा लेते हैं। तो हम लोग दूसरे पर डिपेंड है कि नहीं? ठीक है, ऑलरेडी जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको हम लोग इंटेक कर रहे हैं। या ऐसे कह लीजिए कि होलोजोइक या पूर्ण यांत्रिक ऐसे सजीव हैं जो ऑलरेडी जो खाना है, जो भोज्य पदार्थ है, उस पर कुछ रस सेक्रेट करते हैं, माने कुछ एंजाइम छोड़ते हैं और एंजाइम उस खाना को सड़ा देता है, गला देता है, और उस गले हुए चीज़ में से वो मतलब अपने काम का चीज़ वो निकालते हैं और उससे एनर्जी बनाते हैं। तो उस तरह के मोड को कहते हैं होलोजोइक या पूर्ण यांत्रिक। ठीक है, तो उसमें भी चले जाइए पूर्ण यांत्रिक में। कोई खाली मीठे खाता हो तो उसको कहते हैं मांसाहारी, कार्निवोरस। जैसे हम लोग हम लोग नहीं हुए, जैसे लायन हुआ, शेर, टाइगर हुआ, तो ये लोग खाली मीट खाते हैं, तो इनको कहें कार्निवोरस, मतलब खाली गोश्त खाते हैं। दूसरे हैं क्या, डिपेंड तो कर रहे हैं, होलोजोइक हैं लेकिन खाली शाकाहारी हैं, माने खाली मतलब साग सब्जी खाने वाले लोग हैं, सब्जी खाते हैं खाली, तो उनको कहते हैं शाकाहारी, इंग्लिश में कहते हैं हर्बीवोरस। ठीक है, ओमनीवोरस। अच्छा, हर्बीवोरस में कौन आ गया? जैसे बकरी है, बकरी गोश्त दीजिए कभी नहीं खाएगी, खाली घास खाती है। खरगोश हुआ, रैबिट, तो ये भी खाली घास। ठीक है, अब तीसरा ये ओमनीवोरस, सर्वोहारी, माने वो दोनों खाता है, मांसाहारी भी है शाकाहारी भी है, तो उसको कहते हैं सर्वोहारी यानी ओमनीवोरस। तो इसमें आ गया आदमी आ गया, ठीक है ना, कुत्ता आ गया, ठीक है, बिल्ली भी आ गई, अमीबा है, तो ये सब चीज़ है। ये सब इस सारे चीज़ को कहते हैं होलोजोइक। अमीबा हुआ, कुत्ता हुआ, आदमी हुआ, बिल्ली। अमीबा मतलब छोटा सा जीव होता है, बिल्कुल एक सेल का, एक ही कोशिका का होता है और बहुत ही सूक्ष्म होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। तो परपोषी में या परपोषण में पहला हम लोग आ गए होलोजोइक, इसको समझ लिए। दूसरा तरह का जीव उसमें होता है, उसको बोलते हैं मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइटिक। देखिए यहाँ मृतोपजीवी सैप्रोफाइटिक, यानी कि ऐसे जीव जो मरे हुए चीज़ को, मृतोपजीवी जो बिल्कुल चीज़ खत्म है, निर्जीव हो चुका है, मर चुका है, तो उससे अपना भोजन निकालते हैं। आप देखिए होइएगा कि सड़ा गला चीज़ पर जो बाहर फेंक देते हैं तो उस पर सांप के छत्ता की तरह, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, सांप का छत्ता बोलते थे बचपन में, उजला व्हाइट कलर का इतना इतना बड़ा बड़ा छाता की तरह। यह सबसे बेस्ट एग्जांपल है मशरूम का सब्जी भी खाते हैं आप लोग। वो क्या है, एक तरह का कवक है, तो वो क्या मरे हुए चीज़ पर जा करके उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उससे अपना एनर्जी लेता है। तो उसको जैसे कवक आ गया, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, कुछ बैक्टीरिया भी हो गया, तो ये सब आ गया मृतोपजीवी में। ठीक है,
सैप्रोफाइटिक इसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब तीसरा है परजीवी यानी कि पैरासाइटिक, मतलब दूसरों से जो चीज़ जिंदा है उनसे अपना खाना लेते हैं ये लोग, तो उसको कहते हैं परजीवी। अब परजीवी का एग्जाम्पल कोई कहेगा तो बताइए क्या है, कि जैसे पेड़ पौधा देखे होंगे, उस पर देखेंगे लत्ती की तरह एक चीज़ झूल रहा है, उस पर पूरा पेड़ पौधा को छाया हुआ है, लत्तर माने ग्रीन या येलो कलर का देखिएगा आप, उसको बोलते हैं अमरबेल। वो क्या होता है, वो अपना खाना नहीं बनाता है, वो भी एक तरह का पौधा है लेकिन अपना खाना नहीं बनाता है। वो जिस पौधे पर है उसी पौधे से अपना खाना खींच लेता है। पौधा वो बनाया और उसी से लिपटा हुआ, उसी से अपना खाना खींच रहा है, उसी से अपनी एनर्जी पा रहा है, उसको बोलते हैं अमरबेल हुआ। टेप वर्म हुआ, ये भी क्या होता है, किसी सजीव के शरीर में जा करके, उसके बॉडी में जा करके वो जो खाना बन रहा है ऑलरेडी, उससे वो खाना प्राप्त कर रहा है, अपना खुद नहीं बना रहा है। प्लाज्मोडियम हो गया, ये भी एक तरह का पैरासाइटिक है, परजीवी है। अब आइए ये सहजीवी। सहजीवी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे से जब फायदा हो, माने दो जीव ऐसे आपस में रहें कि एक को दूसरे से फायदा हो। जैसे कवक के पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं है, वो खाना नहीं बना सकता अपना। ये एल्गी के पास क्या है, शैवाल के पास क्लोरोफिल है, वो खाना बना सकता है, लेकिन शैवाल के पास रहने के लिए घर नहीं है, कवक के पास रहने के लिए घर है। घर का मतलब कि वो लंबा चौड़ा होता है थोड़ा सा, और शैवाल को आश्रय दे सकता है, शेल्टर दे सकता है। तो कहता है भाई तुम हमको आश्रय दो, शेल्टर दो, हम तुमको खाना देंगे। तो दोनों आपस में गठबंधन हो जाता है और दोनों आपस में रहने लगता है। तो जब दोनों आपस में मिल के रहता है शैवाल कवक एक साथ, उसको कहते हैं लीचन या लाइकेन। और ये एक तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यानी कि इस तरह के पोषण की प्रक्रिया को कहते हैं सहजीवी, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि पोषण क्या होता है और पोषण के इतने सारे प्रकार। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे पोषण के प्रकार हैं और सारे उसके एग्जाम्पल्स भी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायोलॉजी में जो भी चीज़ पढ़ते हैं पौधा में, वही चीज़ पढ़ते हैं हम लोग जंतु में। तो आइए पोषण दोनों चीज़ें पढ़ रहे हैं कि पौधा में पोषण कैसे होता है, जंतु में पोषण कैसे होता है, यानी कि प्लांट में कैसे होगा न्यूट्रिशन और एनिमल में कैसे होगा। तो प्लांट में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं कि पौधों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि पौधा किस तरह अपना खाना बनाता है, उस खाना से कैसे अपना एनर्जी लेता है। तो आइए हम देखते हैं। तो ये आपके सामने पौधा का एक चित्र है। पौधा में जो वाइटल पार्ट होता है, पौधा का मेन पार्ट, ये सब तीन तरह का होता है। एक होता है रूट, जिसको जड़ बोलते हैं। अब रूट में भी दो तरह का है, एक है प्राइमरी रूट, ये प्राथमिक जड़ हो जाएगा, ठीक है, और एक तरह जाली की तरह उसके निकला हुआ साइड में वो द्वितीयक जड़ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद से तना होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है उसको स्टेम बोलते हैं, तना, और इसको भी तना बोलेंगे। और पत्ती जो निकला रहता है उसको लीफ या पत्ती बोलते हैं। तो ये तीन तरह का चीज़ होता है। तो पौधा में जो होता है पोषण का प्रक्रिया जो होता है, प्रोसेस होता है, वो हरे वाले भाग में होता है। हरे वाले भाग में क्यों होता है, तो पत्ता कौन सा होता है, हरा वाला भाग। और हरा वाला भाग में क्यों होता है, इसलिए कि हरे वाले भाग में क्लोरोफिल होता है। और जो प्रोसेस होता है, पौधा जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाता है और उसको एनर्जी प्राप्त करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। देखिए आप, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण क्यों नाम है, प्रकाश का मतलब सूरज के प्रकाश की मौजूदगी में ये अपना खाना बनाता है, यानी उसको कहते हैं फोटो, इंग्लिश में कहते हैं फोटो मतलब प्रकाश, और सिंथेसिस मतलब कोई चीज़ बनाना, यानी प्रकाश की, सूर्य प्रकाश की सहायता से अगर जब हरा पौधा अपना खाना बनाता है तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस। तो होता क्या है इसमें कि इसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी बनेगा, याद रखिए, जब भी बनेगा इसका खाना तो इसके पत्ती में बनता है। हरा वाला भाग सबसे ज़्यादा क्या होता है, पत्ती होता है। तो सबसे ज़्यादा यही खाना का सिंथेसिस होता है, बनता है यहाँ पर। तो पत्ती में क्या होता है, पत्ती को देखिएगा बिल्कुल माइक्रोस्कोप से, तो उसमें छोटा छोटा छेद होता है, उसको कहते हैं स्टोमाटा, ठीक है। तो उस छेद से क्या होता है, ये गैस लेता है और गैस छोड़ता है हवा में, या पानी वेपर लेता है और वेपर को छोड़ता है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये अपना क्या क्या ले रहा है और खाना कैसे बना रहा है। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि ये हवा जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारा गैस है, हवा में बहुत सारा गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और पता नहीं कौन कौन सा गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको ज़रूरत है, खाना बनाने के लिए लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, माने एगो कार्बन दूगो ऑक्सीजन मिलके हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, एक तरह का गैस है। ये लिया किससे, जो पत्ता में स्टोमेटा है, जो उसको रंध्र बोलते हैं, वहाँ से ये ले लिया, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब चाहिए इसको वाटर, जल।
तो जल कहाँ से लेगा? तो रूट देखिए, इसका रूट यहाँ पे आया हुआ है। तो रूट ज़मीन के अंदर क्या है? जल मिक्स है मिट्टी में। तो रूट से क्या होता है, इसी रूट से ये अपना एनर्जी लगा करके लेता है, बहुत सारा चीज़, मिनरल भी लेता है और जल भी लेता है। तो जल यहाँ से ऐसे चढ़ता है। अभी परिवहन में पढ़ाएंगे कैसे चढ़ता है, लेकिन बस जानना है कि जल अपने रूट से लेता है। ये रूट से बहुत सारा टिश्यू बना होता है, उत्तक बना होता है, एक पाइप बना होता है, पूरे पाइप का जाल होता है, उसी पाइप से ये जल को लेता है, जल ऊपर चढ़ता है। तो जल ले लिया कहाँ से? रूट से। और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया इन्वायरमेंट से, आपके वातावरण से ले लिया। उसके बाद से इसके पत्ता में चीज़ होता है, उस चीज़ का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्ता में हरे हरे कलर का स्पॉट होता है, ठीक है, उसी से पत्ता का रंग हरा दिखता है, उसको कहते हैं क्लोरोफिल। बता चुके हैं क्लोरोफिल क्या होता है, पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो क्लोरोफिल का काम क्या है? मेन क्लोरोफिल का काम है कि सूर्य जो प्रकाश है, सनलाइट, उसका इस्तेमाल करना कौन जानता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो कितना सूर्य प्रकाश बनेगा, खाना नहीं बन पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड रहे तब भी या जल रहे तब भी खाना का निर्माण नहीं होगा। तो सनलाइट का यूज़ कौन करता है? क्लोरोफिल। कैसे यूज़ करता है? कि क्लोरोफिल क्या करता है कि H2O को, इसमें है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O वाटर है, तो ये क्लोरोफिल क्या करता है कि इस सनलाइट का इस्तेमाल करके, इसका एनर्जी लेकर के इसको तोड़ देता है, हाइड्रोजन को अलग कर देता है और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हाइड्रोजन को अलग और ऑक्सीजन को अलग कर देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग होता है तो अब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया हो जाता है। जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है? एक तरह का पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। इसको कहते हैं क्या? ग्लूकोज। और भी कुछ बनता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, और भी कुछ बनता है, वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर बनता है। तो वाटर वेपर क्या करता है कि इसी स्टेमाटा के थ्रू पौधा हवा में छोड़ देता है वाटर वेपर को, ठीक है, ऑक्सीजन को भी इसी स्टेमाटा के थ्रू छोड़ देता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कर लेता है, किसका? ग्लूकोज का। यही एनर्जी देता है। तो इंसान में भी, चाहे किसी भी जानवर में, यही मेन चीज़ है, ग्लूकोज। इसको कहते हैं चीनी, आप बोल लीजिए या शर्करा बोल लीजिए या ग्लूकोज बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, यही मेन एनर्जी का निर्माण करता है। तो इससे क्या हो, ये बनने से क्या होता है? ATP का निर्माण होता है, ATP का। तो ATP क्या है? एक तरह का एनर्जी है, और उसी एनर्जी से पौधा बढ़ता है, फलता फूलता है, ठीक है। तो इस तरह खाना अपना बनाता है पौधा। कैसे? क्लोरोफिल का इस्तेमाल किया, कैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तोड़ दिया सनलाइट का एनर्जी यूज़ करके, और कैसे ग्लूकोज बना लिया और वाटर और ऑक्सीजन, वाटर वेपर ऑक्सीजन का निर्माण किया। तो ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस का अभिक्रिया है। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा पौधों में पोषण। अच्छा, ये कौन से पौधे हैं? जो बड़े पौधे हैं, ठीक है, जो ग्रीन पौधे हैं। और ऐसे पौधे बता चुके हैं जिनमें मतलब नहीं है, डाली नहीं है, पत्ता नहीं है, तना नहीं है। जैसे आप छोटे छोटे ले लीजिए, ऐसे फंगी ले लीजिए, कवक ले लीजिए। तो कवक, मशरूम जो पौधा ही टाइप का है ना एक तरह से, तो क्या हुआ? वो मृतोपजीवी है, वो इस तरह खाना नहीं बनाता है, मरे हुए चीज़ पर से अपना खाना लेता है। या अमर बेल ले लीजिए, तो अमर बेल क्या हुआ? एक तरह का पौधा ही हुआ। तो क्या होता है कि वो सैप्रोफाइटिक है, पैरासाइटिक है, वो किसी दूसरे पौधे से अपना खाने का निर्माण कर रहा है। तो वो भी पौधे हैं, लेकिन वो पौधे कैसे निर्माण कर रहे हैं? खाना का निर्माण नहीं करके, बल्कि दूसरे पौधों से अपने खाना को ले रहे हैं। लेकिन ये जो हरे पौधे होते हैं, ये खाना का खुद निर्माण करते हैं, अपना एनर्जी खुद अपना बनाते हैं।